वास्तुशास्त्र में घर की छोटी से बड़ी चीजों के रखरखाव के बारे में बताया गया है। यदि चीजें उचित स्थान पर व सही दिशा में रखी जाए तो उससे घर पर सकारात्मकता का वास होता है और गलत दिशा में रखी चीजों से नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है। ठीक उसी तरह वास्तुशास्त्र में दैनिक कामों से जुड़े सही नियमों के बारे में भी बताया गया है। ऐसे कई काम होते हैं जिन्हें गलत तरीके से करने पर भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर पर आर्थिक तंगी आ जाती है। राधे राधे दोस्तों, आपका माय आइडिया जर्नी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज की वीडियो में 15 ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जो हर घर में कोई ना कोई गलती की जाती है। आज भी शायद आप भी शायद इनमें से कुछ गलतियां कर रहे हो। वीडियो लास्ट तक देखना, देखने के बाद आपको समझ आएगा कि हाँ, यह हम गलत कर रहे थे, सही बोला आपने, और उसमें सुधार करने पर आपको परिवर्तन महसूस होगा। कई गलतियां ऐसी है जो अक्सर लोग करते हैं, तो वीडियो देखकर आप उसे गलती को सुधार करेंगे तो आपको महसूस होगा कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। आज ही इस गलतियों में सुधार करना प्रारंभ करें और घर में नकारात्मक लड़ाई झगड़ा और बीमारियों से छुटकारा पाएं। जो भी भक्त माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं वह एक बार कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, कई बार घर के बड़े बुजुर्ग कुछ आदतों को लेकर टोकते रहते हैं। ये बात कई बार बच्चों को खराब भी लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत गूढ़ अर्थ छिपा होता है। ज्योतिष और वास्तु के अनुसार कुछ आदतें घर में नकारात्मक और दरिद्रता लाती है। आज हम आपको ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप भी इनमें से किसी बात के आदी हैं तो तुरंत इससे दूरी बना लें। नंबर 1। दोस्तों, बचपन में अक्सर आपको नाखून चबाने की आदत के कारण किसी ने डांटा होगा। मान्यता है कि ऐसा करने से राशि में सूर्य कमजोर होता है। इस कारण आंखों में समस्या रहती है और अपयश भी मिल सकता है। अगर आपके बच्चे भी ऐसा कर रहे हैं तो यह आदत अपने बच्चों की छुटवाएं, नहीं तो बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। नंबर 2। दोस्तों, शहरों में अक्सर अपने घरों की साफ सफाई के लिए हाउस हेल्प पर आश्रित हो गए हैं। कई बार उनके नहीं आने पर घर में कचरा बना रहता है। इस कारण से या किसी भी और कारण से यदि घर में कूड़ा कचरा और साफ सफाई नहीं है तो वहां संपन्नता नहीं रहती है, वहां माँ लक्ष्मी नहीं आती। माँ लक्ष्मी को सफाई बेहद प्रिय है और गंदगी वाले स्थान पर माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। जहाँ साफ सफाई होती है वहां माँ लक्ष्मी का वास होता है और जहाँ गंदगी होती है वहां अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का वास होता है। नंबर 3। दोस्तों, आजकल बहुत होने लगा है कि लोग अपने बिस्तर पर बैठकर काम कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं और उसी दौरान बिस्तर पर ही वो खाना भी खा लेते हैं। लेकिन ये आदत घर से लक्ष्मी रूठने की वजह बन सकती है। वास्तु शास्त्र में बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से मना किया है और ऐसा करने पर वास्तु दोष हो सकता है। इससे घर में नकारात्मकता का माहौल बनता है और सुख शांति प्रभावित हो सकती है। बिस्तर पर खाना खाने से घर में बीमारियां आती है। दोस्तों, ये वाली गलती कौन कौन करते हैं कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4। दोस्तों, सूरज निकलने के बाद भी देर तक सोए रहना या बिस्तर पर पड़े रहना घर में नकारात्मकता लाता है। हमारे यहाँ सूर्योदय से पहले उठने की परंपरा रही है और मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 5। रात में घर में झाड़ू नहीं लगाएं। दोस्तों, सूर्य अस्त होने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा करना गलत है। माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और सूर्य अस्त के बाद झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। इसलिए सूर्य अस्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए झाड़ू को पैर लगाना भी अशुभ माना जाता है।
नंबर 6, बाथरूम में रखी खाली बाल्टी से नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ती है, इसलिए बाथरूम में रखी बाल्टी हमेशा भरकर रखें। अगर बाल्टी में पानी नहीं भरे तो इसे उल्टा करके रखें। दोस्तों, कई लोगों को आदत होती है खाना खाने के बाद बर्तन में ही हाथ धो लेते हैं। खाना खाने के बाद बर्तन में ही हाथ न धोएं। ऐसा करने से आप अपना भाग्य कमजोर कर देते हैं। खाना खाने के बाद बर्तन को तुरंत ही किचन में रख कर आएं और फिर किचन या बाथरूम में हाथ धोएं। बर्तन में हाथ धोने से आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और इससे आपकी सेहत भी बिगड़ने लग जाती है। इसलिए अगर आप अपने घर में समृद्धि चाहते हैं तो इस आदत को छोड़ दें। नंबर 8, कई लोगों की आदत होती है कि वे इधर उधर जूते फेंक देते हैं। जूते फेंकने की यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। खासतौर पर जूतों को कभी भी मुख्य द्वार पर टिकाकर न रखें। इससे घर में मां लक्ष्मी का आगमन बाधित होता है। जूतों को हमेशा रैक या अलग अलमारी में ही रखें। नंबर 9, रोजाना पूजा करने के बाद पूजा घर या मंदिर की साफ सफाई जरूर रखें। इससे आपके घर में उन्नति होती है और मां लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहती है। घर के मंदिर में कभी भी धूल मिट्टी जमा न होने दें। इससे आपके घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है और मानसिक तनाव बना रहता है। नंबर 10, आप जिस बिस्तर पर सोते हैं वहां पर कभी गंदगी न रखें। बेड पर फटी या गंदी चादर होने से नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके भाग्य पर पड़ता है। सुबह उठने के साथ बेड को साफ कर दें और चादर को सही करके बिछा दें। बहुत दिनों तक एक ही चादर को बिस्तर पर न बिछाएं। बेड पर बिछी गंदी चादर से आपके घर में दरिद्रता आती है। नंबर 11, किसी को अगर उधार पैसे देने हैं या लौटाने हैं तो ये काम सूर्यास्त से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर सूर्यास्त के बाद आप किसी को पैसे देते हैं तो ये धन हानि की वजह बन सकता है। नंबर 12, कभी भी रात में अपनी रसोई को गंदा न छोड़ें। अगर आपके किचन में जूठे बर्तन और गंदगी रहेगी तो मां अन्नपूर्णा रुष्ट हो सकती है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और धन धान्य में कमी आएगी। नंबर 13, दोस्तों, घर का मेन दरवाजा हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। घर के दरवाजे पर कभी भी जूते चप्पल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आगमन दरवाजे से ही होता है और दरवाजे पर जब गंदगी होती है तो माँ लक्ष्मी बाहर से ही चली जाती है। इसलिए घर के दरवाजे को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। नंबर 14, अक्सर महिलाएं खाना पकाकर किचन में तवा या कढ़ाई को उल्टा रख देती है। वास्तु के अनुसार यह गलत है। कभी भी किचन में तवे और कढ़ाई को उल्टा नहीं रखना चाहिए। हमेशा तवे को छुपा कर रखना चाहिए। घर में आने वाले किसी भी मेहमान या घर वालों को तवा सामने दिखाई नहीं देना चाहिए। इसलिए तवे को हमेशा छुपाकर और सीधा रखना चाहिए। उल्टा तवा या कढ़ाई रखने से घर में बरकत नहीं होती है। किचन में उल्टा तवा कढ़ाई रखने से आपके भाग्य भी उल्टे हो जाते हैं। सबसे लास्ट है, आखिरी और सबसे लास्ट गलती क्या करते हैं? दोस्तों, यह गलती भी अक्सर हम लोगों से बन जाती है। हम करने जाते कुछ अच्छा और हमें पता नहीं होने के कारण हो जाता है कुछ खराब। दोस्तों, मंदिर में तो अक्सर हम सब जाते ही हैं, लेकिन यह गलती हमसे हो जाती है। हम चप्पल बाहर निकाल कर मंदिर में चले जाते हैं, लेकिन हम जितनी देर मंदिर में रहते हैं उतनी ही देर तक हमारे चप्पल से होकर कोई भी गुजरता है, उसके बुरे कर्म या कहें उनका बुरा समय हमें लग जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें मंदिर में जाते समय अपनी चप्पलों को हमेशा साइड में रखना चाहिए, जहां से लोग चप्पल के ऊपर से होकर न गुजरें। दोस्तों, आप इन गलतियों में से कौन सी गलती करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, अपने आसपास साफ सफाई रखो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।